क्या चल रहा पीसीआर। देखो सबसे पहले अपन ने देखा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से मेथड अपनाने पड़ेंगे, वो चीज़ अपन यहाँ पर देख रहे थे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ हमने जो देखा था वो ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए। किसी सेल में आपको पता चल रहा है कि इसमें डीएनए है, उसमें से डीएनए को आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सेल की सेल वॉल को तोड़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अंदर वाला मटेरियल न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को, फाइनली आपके पास क्या बचेगा, डीएनए। उस डीएनए की अगर बात करें तो उसमें भी पूरा का पूरा डीएनए आपके काम का नहीं है। उसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट है जो आपका डिजायर्ड डीएनए है, उसको आप क्या करोगे, सेग्रीगेट करोगे, उसको आप अलग करोगे, उसको आप आइसोलेट करोगे। अब आइसोलेटेड डीएनए की अगर बात करें सेल से निकालने के बाद आपने क्या किया, उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट किया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करने के बाद उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स उसके बन जाते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को फिर आपको साइज के बेसिस पे सेपरेट करना है तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। साइज के बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किया, जेल से उन डीएनए फ्रेगमेंट को आपको बाहर निकालना है और जेल से बाहर निकालना है तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, इल्यूजन। स्पूलिंग का मतलब तो क्या था, आइसोलेटेड डीएनए को नीडल की हेल्प से टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालना। और स्पूलिंग के अलावा दूसरी प्रोसेस कौन सी है, इल्यूजन। ये टर्म आते हैं कई बार, कॉलम मेज का क्वेश्चन आएगा वहां पर ये आ जाएंगे, ध्यान रखना, पहले आ भी चुके हैं और सीधी डेफिनेशन भी आ सकती है। इल्यूजन का मतलब जेल से डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना, अलग करना। उसमें से जो आपका डिजायर्ड डीएनए है उस डिजायर्ड डीएनए को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो करना। अपन बात कर रहे थे किसकी, पीसीआर की। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन मेथड होता है। एम्प्लीफाई करने का मतलब, डीएनए एम्प्लीकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन अमाउंट या नंबर ऑफ डीएनए। कोई भी आपके पास एक डीएनए सेगमेंट है, उसकी बहुत सारी आपको कॉपीज करनी है, उसके नंबर को आपको बढ़ाना है तो वो जो मेथड है उसको डीएनए एम्प्लीफिकेशन मेथड बोलते हैं। और ये वाला काम क्योंकि आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड टेस्ट ट्यूब के अंदर या लैब में कर रहे हैं तो इस काम को, इस प्रोसेस को बोल देंगे इन विट्रो प्रोसेस। कैसी होगी, इन विट्रो, क्योंकि लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में ये वाला काम किया जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसकी अगर बात की जाए तो पीसीआर जो टेक्निक है उसके अंदर एक थर्मोस्टेबल एंजाइम का यूज अपन करते हैं। और ये थर्मोस्टेबल एंजाइम कौन सा है, टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका, टेक डीएनए पॉलीमरेज है। और इसको आइसोलेट किया गया है किससे, आइसोलेट इसको किया गया है, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, जो कि एक बैक्टीरिया है, जो क्या है, एक बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, उससे इसको आइसोलेट किया गया है। टेक में देखो टी तो थर्मस से आ गया, एक्वेटिकस का एक्यू आ गया, तो उससे क्या बन गया, टेक डीएनए पॉलीमरेज। और ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है और इसी वजह से ड्यू टू दिस इट यूज इन पीसीआर। कोई आपसे पूछ ले कि भाई
इसी एंजाइम का यूज क्यों करते हैं पीसीआर के अंदर, दूसरे डीएनए पॉलीमरेज का यूज क्यों नहीं कर सकते, अपने वाले डीएनए पॉलीमरेज का यूज क्यों नहीं कर सकते? तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल नहीं होते। हाई टेम्परेचर पे जब जाएंगे, क्योंकि पीसीआर एक हाई थर्मल या हाई टेम्परेचर वाली प्रोसेस है जिसमें उच्च या हाई टेम्परेचर वाले थर्मल साइकिल्स होते हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम चाहिए होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी अपना काम करता रहे, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं हो, टूटे नहीं। इसी वजह से इस एंजाइम की जरूरत पड़ी। अपने एंजाइम क्या करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते ही टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पीसीआर में यूज करने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया है, जो क्या है, कहां पर मिलता है, यह आपको मिलता है इन डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। कहां पर मिलता है, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर आपको देखने को ये मिलेगा। क्लियर है? ये वाले टेक्निक की बात करें तो इसको डेवलप किसने किया था, डेवलप्ड बाय कैरी मोलिस। कैरी मोलिस नाम के साइंटिस्ट थे, उसने इसको पीसीआर टेक्निक को डेवलप किया। अब पीसीआर की अगर बात की जाए तो पीसीआर जो टेक्निक है उसमें एक साइकिल जो होता है, इसमें आपको 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है डीनेचुरेशन। कौन सा होता है? डीनेचुरेशन। दूसरा जो होता है वो होता है एक्सटेंशन, एनेलिंग। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? एक्सटेंशन या इलोंगेशन भी बोल सकते हैं इसको आप। ये आपके पास डीएनए, सबसे पहला काम क्या है, ये डीएनए आपने लिया। डीएनए कैसा था? डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में था। कैसा था? डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में था। ठीक है, इसमें एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे वाले का क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सबसे पहला काम आपने क्या किया? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, 94 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेट 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने रखा। 92 से ऊपर का टेम्परेचर आप रखते हैं और 94-92 के आसपास का टेम्परेचर रखते हैं। इतना टेम्परेचर रखने से डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उनके बीच का जो एच बॉन्ड है वो टूट जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का एक दूसरे से सेपरेट होना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, डीनेचुरेशन में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर आप रखते हैं वो कितना रखते हैं? अप्रोक्सीमेट 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये काम करने के बाद आपके पास जो दोनों स्ट्रैंड थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला। ये देखो, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुए, सेपरेट हो गए, दोनों के बीच का जो एच बॉन्ड था वो टूट गया। ये होने के बाद सेकंड होता है एनेलिंग। सेकंड स्टेप कौन सा है? एनेलिंग। एनेलिंग में टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं, अप्रोक्सीमेट 54 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर करते हैं। और इतना टेम्परेचर आप करेंगे तो इस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? प्राइमर ऐड हो जाएंगे। तो आप इस दौरान यहाँ पर क्या ऐड करोगे? इस एनेलिंग वाले स्टेप में आप ऐड करोगे प्राइमर्स। किसको ऐड करोगे? प्राइमर को। आपको बताया कि प्राइमर एक शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सीक्वेंस होती है। आरएनए का भी बना हो सकता है, डीएनए का भी बना हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एनेलिंग के अंदर क्या करते हैं अपन? ऐड करते हैं किसको? प्राइमर को। ठीक है, प्राइमर ऐड करने के बाद कंडीशन क्या हो जाएगी? ये आपके पास स्ट्रैंड था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सामने वाला कौन सा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसके कॉम्प्लीमेंट्री
यहां पर प्राइमर ऐड हुआ, एक प्राइमर इधर ऐड हुआ, ठीक है। प्राइमर के बारे में पूछा जा सकता है। प्राइमर क्या होता है? शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड का मतलब जिसमें 9-10 के आसपास न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हो, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और इसका यूज किस लिए होता है? यूज टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, क्योंकि आप इनविट्रो डीएनए को डबल ही तो कर रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन तो कर रहे हैं। तो प्राइमर की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये वाली प्रोसेस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है, सेल से बाहर हो रही है, तो वहां अपने आप तो प्राइमर आएगा नहीं, तो आपको प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। अपनी बॉडी में जो प्रोसेस होती है, अपनी बॉडी में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें आरएनए प्राइमर्स होते हैं, पर आप इनविट्रो जो करते हैं उसमें आरएनए प्राइमर का भी यूज कर सकते हैं और डीएनए प्राइमर का भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़े महंगे आते हैं डीएनए वाले, इस वजह से जनरली आरएनए प्राइमर्स का ही यूज किया जाता है। तीसरी प्रोसेस है एक्सटेंशन। देखो, प्राइमर ऐड करने के बाद अब क्या होगा? थर्ड स्टेप जिसको आप बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आप क्या करते हैं? इसमें आपको ऐड करना है एक तो टैग डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि प्राइमर ऐड कर दिया, आप डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करके डीएनए को डबल कर लेना है। प्रोसेस इनविट्रो होती है तो क्या करेंगे? डीएनटीपीज जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी तो आपको ट्यूब में डालने पड़ेंगे, जिसमें डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी। इसको जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एज ए सबस्ट्रेट यूज करेगा, ठीक है। और ये जो प्राइमर थे, ये जो प्राइमर थे, इनको आइडेंटिफाई करके इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड चेन बना देगा। तो फिर से क्या हो गए? एक डीएनए से आपके पास क्या बन गए? 2 डीएनए बन गए। आई बात समझ में? तो एक्सटेंशन की प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनटीपीज को आप ऐड करते हैं, ठीक है। डीएनटीपीज को एज ए सबस्ट्रेट यूज करेगा टैग डीएनए पॉलीमरेज, और प्राइमर को आइडेंटिफाई करके डीएनए की चेन बना देगा, न्यूक्लियोटाइड चेन बना देगा। तो आपने लिया एक डीएनए था, फाइनली आपके पास कितने डीएनए बन गए? 2। तो पीसीआर के एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला डीनेचुरेशन, उसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग किया जाता है, उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास करते हैं। दूसरा स्टेप है एनेलिंग, इसमें प्राइमर को ऐड करते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड अलग होने के बाद ये सेकंड स्टेप एनेलिंग का आता है, जिसमें प्राइमर ऐड करते हैं। टेम्परेचर लगभग 54 डिग्री सेल्सियस अपन करते हैं। एक्सटेंशन के अंदर फिर आप टैग डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीपीज को ऐड करते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लगभग 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप यूज करते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर वापस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कितना? 72 डिग्री सेल्सियस करता है। तो 40 डिग्री से तो ज़्यादा ही है ना टेम्परेचर, तो अपने एंजाइम यहाँ पर काम नहीं आ पाएंगे, तब टैग डीएनए पॉलीमरेज की यहाँ पर जरूरत पड़ी। कर लो नोट।
क्या हुआ, डाउट है कोई? डाउट है तो बोलो बेटा।
देख, एक बार फिर से देखो पूरे को एक साथ। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे, डीएनए की चेन को बनाएंगे, ठीक है। और इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है भाई, सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर तो केमिकल रिएक्शन तो होगी। तो पीसीआर के अंदर क्या करते हैं अपन, डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। डीएनए को एम्पलीफाई करने की एक टेक्निक होती है, और डीएनए का अमाउंट को इंक्रीज करना या नंबर को इंक्रीज करना ही क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है। इन विट्रो, क्योंकि लेबोरेटरी में ये वाला काम आप कर रहे हैं, ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, इन विट्रो। इसके अंदर अपन एक यूज करेंगे थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल एंजाइम, आप उस एंजाइम को बोलते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होता। इसके अंदर जो थर्मोस्टेबल एंजाइम अपन जनरली यूज करते हैं उसका नाम क्या है, टेग डीएनए पॉलीमरेज, जिसको एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, और वो बैक्टीरिया कौन सा है, थर्मस एक्वेटिकस है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया आपको डीप हाइड्रोथर्मल वेंट, समुद्र की गहराई में मिलने वाले रीजन्स होते हैं जिनको आप डीप हाइड्रोथर्मल वेंट बोलते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, उस रीजन से इसको निकाला है। क्योंकि ये बैक्टीरिया वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपने डीएनए को भी डबल कर रहे होंगे वहाँ पे, और वहाँ पर इसका जो एंजाइम वो अच्छे से काम कर रहा होगा। पीसीआर में इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि ये थर्मोस्टेबल है, क्योंकि पीसीआर के अंदर थर्मल साइकिल होते हैं जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और ये थर्मोस्टेबल होने की वजह से पीसीआर के अंदर यूज किया जा सकता है। अपने एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाते ही डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसी वजह से अपने वाले एंजाइम या जनरली जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एंजाइम्स इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं। पीसीआर टेक्निक को आपके कैरीमुलिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था। और एक पीसीआर का जो साइकिल है उसमें आपको 3 स्टेप देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डीनेचुरेशन, दूसरा है एनेलिंग, और तीसरा है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, आपके पास जो डीएनए सेगमेंट है उस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, लगभग 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखते हैं। इतना टेम्परेचर रखने से उन दोनों स्ट्रैंड के बीच का एच बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सेकंड स्टेप है एनेलिंग। एनेलिंग में टेम्परेचर लगभग 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखेंगे, और इसमें आप क्या करते हैं, प्राइमर को ऐड करते हैं। एनेलिंग का मतलब ऐड करने से होता है। प्राइमर आपने ऐड किया, प्राइमर आपने यहाँ पर ऐड किया। थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। प्राइमर सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोसेकेराइड सीक्वेंस होती है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए हो सकता है, पर जनरली जो प्राइमर अपन यूज करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। अपनी बॉडी में जो रेप्लिकेशन चलता है उसमें भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पर भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज ए प्राइमर काम करता है। पीसीआर के अंदर आप इनविट्रो काम करवा रहे हैं तो डीएनए आरएनए कोई से प्राइमर का भी आप यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, चेन को लंबा करेंगे। भाई प्राइमर ऐड कर दिया तो अब चेन बनाएंगे इन डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये वाला जो स्टेप है इसको आप एक्सटेंशन बोलते हैं। इसमें आप टेग डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि टेग डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर के कौन से स्टेप में करते हैं, तो एक्सटेंशन में करते हैं। और यहाँ पर आप न्यूक्लियोटाइड्स डीएनटीपीज को ऐड करते हैं, जिसके टाइप है डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीपी, और टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पर रखेंगे। प्राइमर को आइडेंटिफाई करके न्यूक्लियोटाइड को एज ए सबस्ट्रेट यूज करके टेग डीएनए पॉलीमरेज इन टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाएगा, और फाइनली आपके पास एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे, 2 डीएनए। तो एक पीसीआर साइकिल के अंदर एक डीएनए से कितने डीएनए बनते हैं, 2। एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डीएनए इन पीसीआर। ठीक है, अब एक देखिए, एक पीसीआर साइकिल की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके पास क्या होगा, एक डीएनए, तो एक से कितने बन जाएंगे, 2 डीएनए बन जाएंगे। आपने लिया था एक डीएनए, आपके पास कितने डीएनए बनेंगे, 2।
इसके लिए फॉर्मूला भाई कितने साइकिल आप यहाँ पर यूज करते हैं, आप एक फॉर्मूला 2 की पावर n यूज कर सकते हैं, जिसमें n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 10 साइकिल चलाए तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मान लीजिए रेफरेंस के लिए थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, आपने यहाँ पर 4 साइकिल चलाए, कितने साइकिल चलाए, 4 साइकिल चलाए, तो टोटल डीएनए कितना हो जाएगा 4 साइकिल के बाद। आई बात समझ। आपने एक ही साइकिल चलाया तो क्या हो जाएगा, एक डीएनए से 2 ही बनेंगे, और 2 साइकिल चलाए तो 2 से 4, 4 से 8, जितने साइकिल है वो आपको पावर में यहाँ पर ऐड करना है। इसको लेकर के नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था। कब आया था, इस बार ही तो आया था। तो ये वाला एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये आपके नीट 2025 में पूछा जा चुका है। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन बन गया। एक टैग डीएनए पॉलीमरेज को लेकर के आता है, कहाँ से आइसोलेट किया गया था और किस टाइप का एंजाइम होता है, किस टाइप की प्रोसेस है, इन विट्रो, किस टाइप का मेथड है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मेथड। बस ये 4-5 क्वेश्चन। इसके अलावा एक कौन से स्टेप पे किस चीज को अपन ऐड करते हैं, डीनेचुरेशन में क्या होता है, एनलिंग में क्या होता है, एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है।